अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए दो बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन बाइट्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। क्रिस्पी चिकन बाइट बनाने के लिए हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून वाइट विनेगर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर देंगे। ये देखिए, सारी चीज़ें मैंने चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर दी हैं। हम इसको 1 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। चिकन की कोटिंग करने के लिए यहाँ मैंने एक अंडा लिया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। जितने आपको ज़रूरत हो आप उतने ब्रेड क्रम्स यूज़ कर लीजिएगा। अंडे को एक बाउल में तोड़ लेते हैं। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। 1 पिंच सॉल्ट ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे उसको भी। अब जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी उसमें से एक पीस उठाएंगे। इसको सबसे पहले ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे अच्छी तरह से, फिर अंडे में करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में करेंगे। इस तरह से इसकी डबल कोटिंग हो जाएगी। ये देखें, इसकी मैंने कोटिंग कर ली। अब इसको एक प्लेट में रख देंगे। अब इसी तरह दूसरा पीस उठाएंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, अंडे में करेंगे, फिर दोबारा से ब्रेड क्रम्स में कर लेंगे। ये देखिए, अब मैं इसी तरह बाकी सारी चिकन की भी कोटिंग करके रख लेती हूँ। देखिए, मैंने सारी चिकन को अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट करके रख लिया है। अब यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर हम सारी चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने ऑयल में ऐड कर दिया। अब हम इसको जब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए, चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए, कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। अब हम एक मज़ेदार सा सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 1/2 कप मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर 2 स्लाइस चेडर चीज़ के ऐड करेंगे, कि मैंने पीसेस कर लिए। आँच मैंने अभी हल्की रखी हुई है। और 2 टेबल स्पून मेयोनीज ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको भी। साथ ही हम इसके 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट पकाएंगे हम इसको हल्की आंच पे। और ये देखिए, हमारी ज़बरदस्त सी डिप बनकर तैयार हो गई है। बस हमें इसको इतना ही थिक रखना है।
फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको उतार लेंगे चूल्हे से। अब यहाँ मैंने सारी चिकन बाइट्स निकाल के रख ली हैं। अब इसके ऊपर हम सॉस स्प्रेड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से चिकन क्रिस्पी बाइट्स बनकर तैयार हो गए। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राई चिकन ड्रम स्टिक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते। मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राई चिकन ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए यहाँ मैंने 6 ड्रम स्टिक्स ली हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो ऐड कर दीजिए। इन चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से कोट करेंगे सारी चीज़ों को। सारे मसाले मैंने चिकन में अच्छी तरह से लगा दिए हैं। अब हम इसको किसी भी रैपिंग शीट की मदद से कवर करके रख देंगे, या अगर आपके पास शीट नहीं है तो आप किसी भी प्लेट से इसको कवर करके रख दीजिए। मैं इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखूँगी। आप चाहें तो 7 से 8 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख दीजिए फ्रिज में। चिकन पे मज़ेदार कोटिंग करने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर हम 2 कप मैदा ऐड करेंगे। 1 कप, 2 कप, 2 कप मैंने मैदा ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर 1/4 कप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून वाइट पेपर ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लिया है। हमारा ड्राई मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब इसको साइड पे रख देंगे। और यहाँ एक बाउल में मैंने चिल्ड वाटर लिया है, इसको भी साइड में रख लेंगे। अब जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी इसमें से एक पीस उठाएंगे, इसको मैदे में अच्छी तरह से कोट करेंगे। अच्छी तरह से प्रेस कर करके इसको कोट कर लेंगे। मैदे में मैंने इसको अच्छी तरह से कोट कर लिया है। देखें, अब हम इसको ठंडे पानी में डिप करेंगे कुछ सेकंड के लिए। अब हम इसको ठंडे पानी में से निकाल लेंगे और दोबारा से इसको मैदे में अच्छी तरह से कोट करेंगे। अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको मैदे में अच्छी तरह से कोट कर दिया है और ये ड्रम स्टिक बनकर तैयार हो गई है। अब इसी तरह मैं बाकी सारी तैयार कर दूँगी। सारी चिकन को मैंने अच्छी तरह से कोट करके रख लिया है। चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। यहाँ हम चिकन को डीप फ्राई करेंगे। देखिए चिकन मैंने ऐड कर दिया। हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। एक तरफ से फ्राई होते हुए 6 से 7 मिनट हो गए। चलिए अब इनकी साइड चेंज कर देंगे हम। देखिए चिकन दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। देखिए मैंने इनको निकाल लिया है। कितनी ज़बरदस्ती बनकर तैयार हुई हैं। इसी तरह बाकी सारी भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितनी सॉफ्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। क्रिस्पी और मज़ेदार सी चिकन ड्रम स्टिक्स बनकर तैयार हो गई हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।